सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका नामक ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना महाराज जी द्वारा ये प्रणीत ग्रंथ हैं और टीजीटी, पीजीटी एवं नेट आदि एग्जाम की तैयारी करने के लिए इस पुस्तक को पढ़ने के लिए सुझाव दिया जाता है कि व्याकरण संबंधी जानकारी आप इस पुस्तक से प्राप्त कर सकते हैं। इसी को मैं पढ़ा रहा हूं। वर्तमान में समास प्रकरण ये चल रहा है। आज समास प्रकरण की 7वीं कक्षा है। 6 कक्षाएं मैंने पढ़ा दी हैं और प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, टीजीटी पीजीटी समाज प्रकरणम डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। उस कॉलम में आपको समाज प्रकरण की सभी वीडियो मिल जाए। आप सभी इन वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हो सकते हैं, तैयारी को अच्छी प्रकार से कर सकते हैं व्याकरण संबंधी। हमने अभी तक 6 कक्षाएं पढ़ ली हैं। आज 7वीं कक्षा को पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास हमारा चल रहा है। अव्ययी भाव समास चल रहा है और यहां तक मैंने गत कक्षा में आपको पढ़ा दिया था। ये पूरा मैंने यहां तक आपको पढ़ा दिया था। ये अव्ययी भाव समास के अंदर मुख्य रूप से हमने देखा था जो पूर्व पद होता है अव्यय, उसके ये 16 अर्थ होते। ठीक है, 16 अर्थों पर हमने चर्चा कर ली है। बार बार उस पर हम विचार नहीं करेंगे। अब 16 से अतिरिक्त कुछ और अर्थ हैं, उनको आज की कक्षा में हम समाप्त कर देंगे और ये एक आपका पूरा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा यहां से आगे है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कहते हैं कि अवधारण अर्थ में यावद के साथ भी अव्ययी भाव समास बनता है। जैसे यावन्ताः श्लोकाः तावन्तोच्युत प्रमाणाः, उल्टा हो गया, प्रमाणाः ऐसा होगा, प्रमाणाः। इस अर्थ में यावत् श्लोकम, ये हलंत है, यावत् श्लोकम समास पद बनेगा। कहते हैं एक अव्ययी भाव समास यावत् शब्द के साथ भी दिखता है। ये पूर्व में पूर्व पद यावत् हो, ये यावत् यहां पर आप देख रहे हैं, ये वैसे एक तरह से यावन्तः, यावत्, तावत् शब्द होते हैं, उनका जो यावत् है उसका समास है। जब यावत् अवधारण अर्थ में, अवधारण अर्थात एक माने उतना जितना, जितना उतना, जब इस प्रकार से बोलते हैं तो अवधारण किया जाता है। तो इस प्रकार के अर्थ को बताने के लिए भी यावत् अव्यय के साथ में किसी संज्ञावाची शब्द का अव्ययी भाव समास हो जाता। उदाहरण दिया जिनका प्रयोग दिखता है, जैसे यावन्तः श्लोकाः, तावन्ता अच्युत प्रमाणाः। ये वाक्य है, इसका अर्थ है जितने श्लोक हैं उतने पूरे प्रामाणिक हैं। अच्युत प्रमाणाः का अर्थ है एकदम अकाट्य श्लोक हैं, उनको कोई काट नहीं सकता, वो प्रमाण सिद्ध है। तो क्या है, इसको यावन्तः श्लोका इनका समास करेंगे तो क्या बनेगा, यावत् श्लोक यावत् श्लोकम बन जाएगा। ठीक है, नियम वही रहेगा, नपुंसकलिंग एक वचन हो जाएगा। तो यावत् श्लोकम, तो ये तको यावत् शब्द है यहाँ पर,
और त को क्या हो जाता है, च हो जाता है संधि से, स्तोष्णश्चु। और शश छोटी से क्या हो जाता है, श को छ हो जाता है, तो यावत श्लोकम बन जाता है। यावत श्लोकम का अर्थ है जितने श्लोक। यहां पर ये अवधारण अर्थ में वर्तमान है, जितने, सारे नहीं, जितने। इसमें जितने श्लोक हैं, ठीक है, संसार के सभी श्लोक नहीं, जितने श्लोक ये हैं यहां पर लिखे हुए हैं या कहीं पर कुछ हैं, उतने सा, उतने सब, ठीक है। तो अवधारण अर्थ है यहां पर। तो इस प्रकार से भी यावत के साथ में भी अव्ययी भाव समास दिखाई देता है। इसके लिए यहाँ पर ये टिप्पणी दी है, कौन से सूत्र से होता है, इसके लिए महर्षि पाणिनि का एक सूत्र है। सूत्र है यावदवधारणे, ये है यावद अवधारणे अर्थ में, अवधारण अर्थ में यावत शब्द का भी अव्ययी भाव समास हो जाता है। ये सूत्र करता है वास्तव में। चलिएगा, ये भी देखा आपने। अब आइएगा आगे, कहते हैं और कहां पर अव्ययी भाव समास देखा जाता है, मर्यादा और अभिविधि के अर्थ में आंग के साथ विकल्प से अव्ययी भाव समास बनते हैं। कहते हैं एक तो मर्यादार्थ और एक अभिविधि अर्थ। मर्यादा अर्थात एक सीमा निश्चित की जाती है उसको छोड़ करके, ठीक है। मर्यादा जैसे मानिएगा ये है रोड, ये है रोड, और यहां पर है ये हरिद्वार, ठीक है, और यहां पर है ये आपकी रुड़की, ये रुड़की है, ये रुड़की नगर है, ये हरिद्वार नगर है। यहां पर है आपका ये ऋषिकेश, ठीक है, आपका ये है ऋषिकेश। अब यहां पर देखिए, अब हम कहें मर्यादा, हमने मर्यादा माने एक सीमा, हमने सीमा ली, हरिद्वार की सीमा ली, ठीक है। तो अब हम कहेंगे रुड़की से हरिद्वार तक, क्या, रुड़की से हरिद्वार तक। तो जब हम मर्यादा अर्थ में तक अर्थ लगाएंगे, ठीक है, तो उसमें अर्थ होगा रुड़की से हरिद्वार तक, माने हरिद्वार उसमें नहीं आएगा, हरिद्वार से पहले की एरिया आ जाएगी। क्या, मर्यादा में जब तक अर्थ लगाते हैं तो उसमें क्या है, जहां तक बोलते हैं उसको छोड़ करके उससे पहले पहले का बोध होता है। मर्यादा माने रुड़की से हरिद्वार तक कहेंगे तो क्या है, उसमें हरिद्वार नहीं आएगा, हरिद्वार छूट जाएगा, ये होती है मर्यादा। और अभिविधि होती है, तक अर्थ यहां पर भी होता है, परंतु जब बोलेंगे अभिविधि में तक, तो रुड़की से हरिद्वार, तो यहां पर हरिद्वार की जो अंतिम, हरिद्वार पूरा आ जाएगा, हरिद्वार का अंतिम जो सीमा है, अंतिम जो बाउंड्री है, हरिद्वार जहां समाप्त होता है वहां तक का पूरा आ जाएगा। ये मर्यादा और अभिविधि में अंतर है, ठीक है, ये मोटा मोटा मैंने समझा दिया। तो इन दो अर्थों में वर्तमान जो आंग उपसर्ग है, क्या है, आंग, यह हलंत है, आंग का आ बचता है, न चला जाता है। तो कहते हैं जो आंग है उसको विकल्प करके अव्ययी भाव समास हो जाता है, एक बार हो जाता है, एक बार नहीं होता है, ठीक है। समास न करने पर पंचमी विभक्ति करनी पड़ती है। कहते हैं जब समास नहीं करते हैं तो आंग का समास जिसके साथ में करना है उस शब्द में हमें पंचमी लगानी होती है। कब, जब समास नहीं करते तब। जैसे आमुक्ते इति, देखिए यहां समास नहीं, आंग का आ गया, आमुक्ते इति,
माने मुक्ति तक। अब मुक्ति तक यहां पर कौन सा अर्थ है? मुक्ति से पहले पहले है, मुक्ति की अवस्था से पहले पहले, या मुक्ति की अवस्था तक, माने मुक्ति प्राप्त करने तक, मुक्ति भी प्राप्त हो जाए। अब इनमें दोनों अर्थ आ सकते हैं, आ और समास हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आ मुक्ति, ये समस्त पद हो गया। यहां मुक्ति में पंचमी हो गई, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अर्थात मुक्ति पर्यंत, मुक्ति पर्यंत के दो अर्थ हो सकते हैं, मुक्ति प्राप्त करने से पहले पहले अथवा मुक्ति का प्राप्त होने के बाद तक, ठीक है। इन दोनों का आप लगा सकते हैं अर्थ। आ मुक्ति, आ मुक्तेर्वा संसारः, ये दिखाया है उदाहरण यहां पर। ये समास नहीं हुआ, ये समास हो गया। आ मुक्ति संसारः, आ मुक्ति संसार, ये समस्त पद के साथ संसार इसका क्या है? विशेष है। माने संसार तभी तक रहता है जब तक मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति की अवस्था से पहले पहले संसार है, मुक्ति की अवस्था माने मुक्ति जैसे ही हो गई वैसे ही संसार खत्म। तो फिर संसार का मतलब क्या? इसी प्रकार अभिविधि, यहां पर क्या है? मुक्ति से पहले पहले लिया है इन्होंने, ठीक है। ये दिखाया मुक्ति से पहले पहले। जो अभिविधि का उदाहरण दिखा रहे हैं इसमें भी घट सकता है, ऐसा नहीं है। अभिविधि का उदाहरण उसमें भी घट सकता है, परंतु ये जो प्रयोग दिखाया है कि आ मुक्ति संसार, माने मुक्त होने से पहले पहले, मुक्त होते हुए संसार खत्म, तो संसार नहीं है। तो यहां पर ये दिखाया है, ये दिखाया है आपका मर्यादा में। क्या मर्यादा में समास है? इसी प्रकार अभिविधि में, अभिविधि में क्या है? आबालम, ये समास हो गया आबालम। और जब नहीं होगा तो आबालेभ्यो वा, आबालेभ्या संधि हो गई है। आबालेभ्यो वा हरि भक्ति, इनका कहना है कि बालक पर्यंत, माने बालक सहित, बालक भी, बालक तक जो हर व्यक्ति हरि भक्ति ही, माने हरि की भक्ति करता है। क्या? हरि की भक्ति में लीन है। हरि की भक्ति आबालेभ्या अथवा आबालम, बच्चों तक है, बच्चे भी करते हैं। तो ये तक अर्थ में माने बच्चे सहित में आ गया। तो यहां पर आबालम समास हो गया, यहां पर नहीं हुआ, पंचमी हो गई है, ठीक है। ये समास आपको बहुत बार दिखाई देगा, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके लिए भी सूत्र है, महर्षि पाणिनि का एक टिप्पणी लगा दी है इन्होंने। कौन सा सूत्र है? यहां सूत्र है इसके लिए, आंग मर्यादाधिविध्यो, ये सूत्र है। आंग उपसर्ग है, इसका मर्यादा में और अभिविधि में अर्थ में वर्तमान होने पर क्या हो जाता है? पंचम अंत के साथ विकल्प से समास हो जाता है, ठीक है। विकल्प से समास हो जाता है। और देखिएगा और कहाँ होता है कि अभिविधि और मर्यादा का हो गया। आइएगा आगे। और अव्ययीभाव समास कहाँ होता है? अभिमुख्य द्योतक, अभि और प्रति लक्षण अर्थात चिन्हवाची पद के साथ अव्ययी भाव समास बनाते हैं, ठीक है। अभिमुख्य द्योतक, अभिमुख्य का होता है सामने को दर्शाने वाला, समक्ष अर्थ को बताने वाला, माने उस अर्थ में वर्तमान क्या है? अभी और प्रति, ठीक है। अभी और प्रति। लक्षण अर्थात चिन्हवाची पद के साथ, जो बाद वाला कोई शब्द होगा, संज्ञावाची शब्द, वो क्या हो रहा हो उसको चिन्ह बनना हो तो, चिन्ह बन रहा हो तो,
माने कोई बात बता रहे हैं, उसमें अभी उदाहरण में समझ में आएगा कि जो बाद वाला पद है वो लक्षणवाची होना चाहिए। किसी को लक्षित कर रहा हो तो उसके साथ में अभी और प्रति, जो आभि मुख्य द्योतक अर्थ वाले हैं, उनका अव्ययी भाव समास बना देते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे अग्निम अभि इति अभ्यग्नि, अग्निम प्रति इति प्रत्यग्नि। अब देखिएगा यहां पर अग्निम प्रति, अग्निम अभि, ये उदाहरण अभ्यग्नि अथवा प्रत्यग्नि शलभा पतंती, यहां प्रयोग दिखाया। ठीक है, अग्नि की ओर, अग्नि को अभिमुख माने अग्नि के सामने शलभा माने पतंग गिरते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, अभिमुख अर्थ है, माने अग्नि की सामने, सामना अर्थ आ रहा है और लक्षित किया जा रहा है। लक्षणवाची शब्द क्या है, अग्नि। किसके सामने, अग्नि के सामने। तो अग्नि शब्द क्या हो गया यहां पर, लक्षणवाची हो गया, चिन्हवाची हो गया। और अभि और प्रति माने आभिद मुख्य द्योतक अर्थ वाले हैं, इसलिए समास हो गया। तो ये समास होकर के अभ्यग्नि बन गया और प्रत्यग्नि बन गया, और प्रयोग इसका दिखा दिया है। अभ्यग्नि प्रत्यग्नि दोनों का एक ही अर्थ है। अभ्यग्नि शलभा पतंती, अग्नि के सामने पतंगे गिरते हैं, अथवा प्रत्यग्नि शलभा पतंती, अग्नि के सामने पतंगे गिरते हैं। अब आप समझ गए होंगे, अभि और प्रति का आभिद्योतिक, आभिमुख्य द्योतक अर्थ वाले होने चाहिए, और लक्षणवाची शब्द के साथ ही समास होता है, अन्यथा नहीं होता है। ये समास ऐसा होगा तो अव्ययी भाव समास होता है। इसके लिए भी सूत्र है। सूत्र है, कौन सा सूत्र है, यहां देखिएगा, दिखाया है महाराज जी ने। लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये, क्या लक्षणवाची शब्द के साथ आभिमुख्य अर्थ में वर्तमान अभि और प्रति का समास होता है, और वो अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। थोड़ा सा और है, समाप्ति की तरफ चल रहे हैं मित्रों। आज अव्ययी भाव समाप्त करेंगे आपका। और कहते हैं जिस पदार्थ से किसी का सामीप्य दिखाया जाता है, उस लक्षण भूत पदार्थ के साथ सामीप्य सूचक अनु अव्ययी भाव बनता है। कहते हैं जिस पदार्थ से किसी का सामीप्य दिखाया जा रहा हो तो, ठीक है, माने जिस पदार्थ से, कोई पदार्थ है उससे किसी दूसरे का समीपता बताई जा रही हो, तो उस लक्षणभूत पदार्थ, क्या, जिसको माने जिसको लक्षित किया जा रहा है, जो शब्द है पदार्थवाची, वो लक्षणवाची होना चाहिए। तो उसके साथ जो सामीप्य बोधक अनु है उसका समास होता है, और वो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे अनुवनम अशनिर्गतः, यहां क्या है, ये अनुवनम, ये यहां पर अनुवनम, अनुवनम का अर्थ है वन के समीप अशनिर्गतः माने अग्नि प्राप्त हो गई। अर्थात कहीं जंगल है, जंगल के पास में अग्नि लगते लगते चलते चलते अग्नि जंगल के पास आ गई, ये इसका पूरे का अर्थ है। अब यहां पर क्या लक्षण माने वन, किसके समीपता को दिखाया जा रहा है, वन के, और वन यहां पर लक्षणवाची भी है। ठीक है, ये तो कहा जिस पदार्थ से किसी का सामीप्य दिखाया जाता है, उस लक्षणभूत पदार्थ,
अग्नि को दिखाया जा रहा है कि वो वन के समीप है, वन के समीप, और सामीप्य बोधक, सामीप्य सूचक अनु, अव्यय अनु है ये अनु, तो उसका इस वन के साथ में लक्षण भूत के साथ में समास हो गया। तो इसका अर्थ हुआ अनुवनम अशनिर्गता, अर्थात वन के समीप में अग्नि प्राप्त हो गई, अर्थात वन के पास में आ गई लगते लगते, अब वन को भी जला देगी, नहीं तो जल्दी बुझाओ उसको। तो वनस्य समीपम इत्यर्थः। चलिएगा एक अंतिम और है, इसके लिए भी सूत्र है महर्षि पाणिनि का। कौन सा सूत्र है? इसके लिए सूत्र है अनुर्यत समया, ठीक है, माने समया माने समीपा, सामीप्य जो समीपता को दर्शाने वाला लक्षण भूत जो शब्द होता है उसके साथ अनु का समास हो जाता है अव्ययी भाव। चलिएगा अव्ययी भाव समास में अब आज अंतिम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट आपका ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पारे और मध्य सप्तम्यंत, ये सप्तम्यंत ले लिए हैं, सप्तमी व्यक्ति एक वचन में ऐसा बनता है, पारम का पारे और मध्यम का मध्य, ऐसे के ऐसे ही लेने पड़े हैं सप्तम्यंत। सप्तम्यंत का क्या है? प्रतिरूपक है। सप्तम्यंत ऐसे के ऐसे होने चाहिए। एक कारण शब्द षष्ठ्यंत पद के साथ किसी दूसरे संज्ञावाची आदि शब्द हैं, वो षष्ठी विभक्त्यंत के साथ में अव्ययी भाव समास बनाते हैं, अर्थात अव्ययी भाव समास को प्राप्त हो जाते हैं। और विकल्प से षष्ठी तत्पुरुष भी, और क्या होता है विकल्प से, ध्यान रखिएगा, इनका विकल्प से पार और मध्य का षष्ठी समास भी होता है, जो आगे पढ़ेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है। अब क्या हुआ, एक बार तो ये अव्ययी भाव समास हो गया इनके साथ में, ठीक है, षष्ठ्यंत के साथ में, और एक बार नहीं हुआ, उस पक्ष में क्या हुआ, विकल्प से षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये तो एक पक्ष में तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो अव्ययी भाव हो गया, एक पक्ष में नहीं हुआ, उस पक्ष में विकल्प से षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ, तो अर्थात एक पक्ष में विग्रह रह जाएगा, एक पक्ष में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, एक पक्ष में बन जाएगा अव्ययी भाव समास। तीन बनते हैं इसके प्रयोग, देखिए कैसे। जैसे गंगायाः पारे इति पारे गंगम, ध्यान दीजिएगा, गंगायाः पारे, ये अव्ययी भाव समास कर रहे हैं। अव्ययी भाव समास में क्या है, ये जो शब्द हैं ये पहले रहेंगे, क्या है, ये पहले रहेंगे, ये ध्यान देंगे। तो पारे गंगम, पारे गंगम माने गंगा के पार, ये अर्थ आएगा। और ये गंगम, ये ह्रस्व हो गया, नपुंसक लिंग एक वचन हो गया, क्योंकि अव्ययी भाव समास है। और जब षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे तो क्या हो जाएगा, गंगायाः पारम, ये पारे नहीं आएगा तब पारम आएगा, तब क्या विग्रह होगा इसके स्थान में, पारम, गंगाया पारम इति गंगा। हाँ चलिएगा ऐसा भी कर सकते हैं, दिखा, सप्तमी का भी कर सकते हैं, सप्तमी का दिखा दिया, सप्तमी का भी कर सकते हैं सीधा, गंगा के पार में। तो गंगाया पारे, जब सप्तमी के साथ करेंगे तो गंगा पारे, इसमें क्या होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास में जो पार शब्द है वो बाद में जाएगा, षष्ठी वाला पूर्व में आ जाएगा। तो गंगा पारे में गंगा के पार में, अर्थ वही है, अर्थ एक ही है। और जब समास नहीं होगा षष्ठी तत्पुरुष समास तो विग्रह रह जाएगा। तीन प्रयोग रहेंगे, तीनों का एक ही अर्थ होगा। इसका अर्थ भी रहेगा गंगा के पार में, गंगा के पार में, गंगा के पार में, समझ गए। ये षष्ठी तत्पुरुष समास विकल्प से हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया, और ये हो गया विग्रह वाक्य। तीन प्रयोग बन जाते हैं। इसी प्रकार से मध्य गंगम, क्या ऐसा, मध्य गंगम माने गंगायाः मध्य, मध्य गंगम। और जब षष्ठी, ये अव्ययी भाव समास हो गया, जब षष्ठी होगा तो गंगा मध्य, और जब विग्रह रहेगा
तो क्या बनेगा, गंगा मध्य, ये विग्रह वाक्य भी रह जाएगा। क्या है, ये विग्रह वाक्य भी रह जाएगा यहां पर। ये गंगायाः मध्य, ये विग्रह हो गया, 3 वाक्य बन जाएंगे। ये इसके लिए भी सूत्र है। कौन सा सूत्र है देखिएगा, यहां पर दिखाया है पारे मध्य षष्ठ्या वा, ये विकल्प से करता है। और एक सूत्र है आगे, यहां लिखा नहीं है, षष्ठी, जो षष्ठी करता है वो आगे आएगा। ये दो में आएगा, दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में। इससे षष्ठी तत्पुरुष समास विकल्प से होता है, इससे अव्ययी भाव समास विकल्प से होता है, पक्ष में विग्रह वाक्य रह जाते हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट अव्ययी भाव समास समाप्त 7 कक्षाओं में। ठीक है जी, 7 कक्षाओं में अव्ययी भाव समास आप पढ़ लेंगे तो आपको परीक्षा की तैयारी में कोई कठिनाई नहीं होगी अव्ययी भाव समास संबंधी। ठीक है, अब है ये तत्पुरुष समास। अब दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास थोड़ा बड़ा है, कई कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी समाप्त करेंगे। जो भी पाठक इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इस पुस्तक को ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया है devvanisanskritam.com, वहां पर क्लिक करके ऑर्डर करके मंगा सकते हैं न्यूनतम मूल्य पर। आपसे एक भी पैसा अधिक नहीं लिया जाता है। चलिएगा मित्रों, हम इसको लाखों विद्यार्थियों के सहयोग के लिए बना रहे हैं। आप अपने मित्रों को भी शेयर करके इनका लाभ दीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।